तो भाई जैसी सर्वाइवल सीरीज में एडम पियर्स ने वॉर गेम्स मैच अनाउंस किया, सबके दिमाग में घंटी बजी होगी कि अब रोमन रेंक्स और सेथ रॉलिंस का चैंपियन वर्सेस चैंपियन वाला मैच देखने को नहीं मिलेगा। और भाई ट्विटर के ऊपर तो इतना वो हो रहा है, मतलब जो रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस का मैच देखना चाह रहे तो लोग इतनी भसड़ मचा रहे हैं ट्विटर के ऊपर, भाई करो करो इस मैच को, ये ड्रीम मैच होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। मतलब भाई बवाल हो गया है ट्विटर के ऊपर इस चीज़ में। मतलब ये ट्रेंड भी कर रहा था, मतलब ये मैं देखा था भाई, स्क्रीनशॉट किसी का देखा था मैंने, ट्रेंड कर रही थी ये चीज़, सेथ रॉलिंस वर्सेस रोमन रेंस, चैंपियंस वर्सेस चैंपियंस मैच, कौन जीतेगा क्या होगा। अब सेथ रॉलिंस तो वॉर गेम्स में और रोमन रेंस अपने छुट्टी पे हैं भाई। और रोमन रेंस के बारे में बताने के लिए है अपडेट, तो चैनल से जुड़े रहना भाई, वीडियो से जुड़े रहना, चैनल से तो हमेशा के लिए जुड़े रहना, वीडियो से अभी 10 मिनट के लिए जुड़े रहो भाई। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई आपका स्वागत है वीडियो में। और सबसे पहले आप रेसलमेनिया का डब्ल्यूडब्ल्यूई का वीकेंड देख सकते हो, उन्होंने अनाउंस कर दिया है। सबसे पहले 5 अप्रैल को स्मैकडाउन का शो होगा, जिसमें हॉल ऑफ फेम की वो इंडक्शन वाली सेरेमनी होती है, वो होगी, स्मैकडाउन होगा। और अच्छी बात यह है भाई, रोमन रेंस इसके अंदर एडवर्टाइज हैं। इसके बाद रेसलमेनिया होगा और स्टैंड एंड डिलीवर भी होगा, लेकिन वो पता है ना आपको, नेटवर्क के ऊपर आएगा, पिकॉक नेटवर्क के ऊपर। और फिर रेसलमेनिया की नाइट 1 नाइट 2 होगी और 8 अप्रैल को मंडे नाइट रॉ का एपिसोड होगा। मैं देख रहा हूँ भाई इसमें ब्रॉक रेसनर नहीं देखने को मिल रहा है, लोगन पॉल मेरे को देखने को नहीं मिल रहे हैं, लेकिन चलो ठीक है, वो तो एडवर्टाइज हो ही जाएगा टेम्प्रेरी टाइम के लिए। लेकिन रोमन रेंस एडवर्टाइज है, सबसे खुशखबरी की बात है। चलो भैया बात कर लेते हैं बॉलीवुड स्ट्राइक के बारे में। तो बॉलीवुड स्ट्राइक ऑफिशियली ओवर हो चुकी है। तो मैं जैसे मैं आपको बताया, सैड न्यूज़ इसमें पहले बता देता हूँ ताकि जाते आते हैप्पी न्यूज़ हो। और भाई पता नहीं इस चीज़ का मेरे को गम बहुत लग रहा है कि भाई बॉलीवुड स्ट्राइक ओवर हो रही है, क्योंकि जॉन सीना अब आपको देखने को नहीं मिलेंगे। क्योंकि मैंने आपको जैसे बहुत टाइम पहले ही बताया था न्यूज़ वीडियो के अंदर कि जॉन सीना अगर तभी कंटिन्यू कर पाएंगे जब ये स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगी। लेकिन अब स्ट्राइक 181 या 82 डेज तक की चली, और तब तक हमको जॉन सीना के थोड़े मज़े भी देखने को मिल गए। आप बताना भाई कमेंट सेक्शन में आपको कैसा लगा जॉन सीना का एरिन, अच्छा था, बुरा था, सेटिस्फैक्ट्री था या अनसेटिस्फैक्ट्री था, बताना बिल्कुल। और जॉन सीना के फ्यूचर प्लान्स की बात करूं तो रेसलमेनिया के अब आसपास जॉन सीना को आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। चांसेस इसलिए कम है क्योंकि अभी उन्होंने अभी कम्पीट कर लिया, तो शायद जॉन सीना में ना भी कम्पीट करें, रेसलमेनिया में ना भी कम्पीट करें जॉन सीना, तो भाई बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं हो जाएगी। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कम्पीट करें भाई रेसलमेनिया के अंदर जॉन सीना, तो उससे फील आएगी। तो भाई रिंग जनरल गंथर के बारे में 2 अपडेट हैं। सबसे पहले भाई गंथर के बारे में ये पता चला है कि गंथर आपको एलिमिनेशन चेंबर जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है उसमें देखने को नहीं मिलेंगे। उसके पीछे भाई कोई रिस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं उन पे 6 महीने के लिए। तो अभी से 6 महीने अगर हम लोग कैलकुलेट करके देखें भाई, तो भाई अप्रैल तक वो यूएसए से कहीं बाहर नहीं जा सकते। मतलब अप्रैल ख़त्म होगा, फिर गंथर के जो रिस्ट्रिक्शंस वगैरह हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, तो अप्रैल तक गंथर यूएसए के अंदर ही हुए हैं। इसलिए हमने देखा कि आपको देखने को नहीं मिले क्राउन जूल के अंदर, तो ऑस्ट्रेलिया में गंथर नहीं रहेंगे। और एक और अपडेट, दूसरी अपडेट गंथर के रिगार्डिंग ये है भाई कि गंथर डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान कर रही है कि रेसलमेनिया में गंथर एज इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियन जाएंगे। इसका मतलब सेथ रॉलिंस वर्सेस गंथर, शायद ये मैच ना हो, क्योंकि गंथर भाई रेसलमेनिया में इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियन जा रहे हैं, तो चैंपियन वर्सेस चैंपियन वाली चीज़ तो करेगी नहीं, बेवकूफ़ी होगी अब करना। तो गंथर अपना अलग ही इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को करेंगे। और उन्होंने एक इंटरव्यू के अंदर बोला था वो इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के साथ नाइट 1 को मेन इवेंट करना चाहते हैं। मतलब रोमन रेंस वाली नाइट 2 भी कर सकते थे, उन्होंने बोला नाइट 1 का मेन इवेंट में इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए करना चाहता हूँ। इतने बड़े ख्वाब तो होंगे नहीं गंथर, लेकिन हाँ कुछ थोड़ा वो हो सकता है। अच्छा भाई एलिमिनेशन चेंबर की बात हो रही तो आपने स्क्रीन के ऊपर एलिमिनेशन चेंबर का देख सकते हो भाई। ये टिकट्स हैं, ये रिज़र्व टिकट हैं ब्लू वाली, और जो रेड हैं वो गारंटीड रिज़र्व टिकट्स हैं। मतलब ये टिकट्स वाला सीन है, तो आप ये पूरा स्टेडियम देख सकते हो, कुछ खचा खच रहेगा। और इसकी अगर मैं कैपेसिटी की बात करूँ तो भाई ये 60 से 70 हज़ार के बीच में, आपको 60 से 70 थाउजेंड के बीच में होगी। ऑक्टस स्टेडियम में होने वाला है 24 फरवरी को। और इंडियन टाइम के हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो भाई शायद ये आपको शाम के आसपास देखने को मिल सकता है। और मैं अब जब आएगा ना थोड़ा पास एलिमिनेशन चेंबर, तब इसके बारे में और बात करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल इतना ही है। अब जरा भाई बुकर टी के बारे में जरा मैं बात कर लेता हूँ। बुकर टी के बारे में इसलिए बात करना है भाई, काले अंधेरों में बुकर टी क्या क्या बोल रहे हैं, मतलब पॉडकास्ट में भाई बुकर टी ने एलन नाइट के बारे में क्या बोल दिया। अब भाई बुकर टी ने एलन नाइट के बारे में ये बोल दिया कि मेरे को अपने बंदों से पता चला है कि एलन नाइट का टॉक्सिक बिहेवियर है बैक स्टेज, मतलब जो बैक स्टेज का वो जो होता है ना, वहाँ पर जो बाहर से दिखाता है बंदा, वो अंदर से होता नहीं कुछ। इस तरीके की बात बोली। इसके बाद भाई बुकर टी को जो हेट मिल रही है, अरे तो कुछ भी बोलता है ये वो वगैरह वगैरह। इसके बाद हमको अपडेट्स भी आई हैं, मतलब सोर्सेज की तरफ से, और बहुत सारे सोर्सेज की तरफ से अपडेट आई हैं भाई। उन लोगों ने बताया कि नहीं एलन नाइट का बिहेवियर अच्छा है, सेटिस्फैक्ट्री बिहेवियर, और डब्ल्यूडब्ल्यूई खुश भी रहती है एलन नाइट से। तो भाई अब ये है, अब हम बुकर टी की बात पे यकीन करें या फिर डेड शीट्स के ऊपर यकीन करें, अब ये पता नहीं। लेकिन मैं अपना बता रहा हूँ भाई, मेरे को लग रहा है बुकर टी गलत है, क्योंकि मैंने एलन नाइट के इंटरव्यूज़ सुने हैं, वो डाउन टू अर्थ वाले आदमी है भाई। और
मतलब उनके प्रोमोस प्रोमोस तो चलो छोड़ो, वो तो स्क्रिप्टेड वाली थोड़ी चीज़ हो जाती है, लेकिन जो अगर आप वो देख रहे हो ना, मतलब इंटरव्यूज़, जो मीडिया एक्सेंट है और जो वहाँ अंदर का माहौल सब देखकर एल नाइट का बिहेवियर अच्छा है। लेकिन बुकर टी भाई पॉडकास्ट के अंदर तो बुकर टी कुछ भी बोल देते हैं, मतलब जो बोलना है बोल देते हैं, उनके पॉडकास्ट के अंदर कोई सिर पैर रहता ही नहीं है भाई। तो बुकर टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा, इसलिए मेरी इसमें भी अंधेरे में ही है बुकर टी। तो चलो भाई एल नाइट के बारे में एक और अपडेट के बारे में बात कर लेते। तो एल नाइट क्राउन जूल के अंदर रोमन रेंज से हार गए थे, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं हुई एल नाइट के लिए। और क्या डब्ल्यूडब्ल्यू एल नाइट के प्लान्स ड्रॉप कर दिए हैं, क्या क्रश कर दिया है एल नाइट को? नहीं भाई, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। डब्ल्यूडब्ल्यू एल नाइट के लिए एक स्टैटिक प्लान लेके घूम रही है, और रेसलमेनिया में इस बात की ऑलमोस्ट 95 से, क्या मैं आपको बोल रहा हूँ, देखो डब्ल्यूडब्ल्यू के हिसाब से, मतलब सोर्सेज के हिसाब से आप 95 मान लो, मेरे हिसाब से 100% डब्ल्यूडब्ल्यू कोई चैंपियनशिप देने वाली है एल नाइट को, और वो होगा एल नाइट का मूवमेंट, क्योंकि एल नाइट का मूवमेंट आना बाकी है। और ये यस मूवमेंट और जो या मूवमेंट है, इसके बीच के जो डिफरेंसेस हैं वो बहुत सिमिलर नज़र आते हैं। यस मूवमेंट भी ऐसे ही चल रहा था, फिर जो पीक में डैनियल ब्रायन ने किया वो आपने देखा, वैसे ही कुछ एल नाइट का या मूवमेंट भी चल रहा है भाई। तो उससे आपको कुछ देखने को मिल सकता है, गंथर वर्सेस एल नाइट, या फिर गंथर वर्सेस एल नाइट, या फिर लोगन पॉल वर्सेस एल नाइट होगा। जहाँ तक चांसेस लग रहे हैं कि जो मैंने ट्रेड के बारे में बताया था आपको, कि जे ऊसो स्मैकडाउन जाएंगे, गंथर जे ऊसो स्मैकडाउन जाएंगे और एल नाइट रॉ जाएंगे, तो एल नाइट हो सकता है गंथर को चैलेंज कर दें और गंथर की स्ट्रीक तोड़ दें एल नाइट। सोचो भाई, गंथर का लॉन्ग स्ट्रीनिंग स्ट्रीक भी टूट जाएगी और एल नाइट एक डिजर्विंग बंदा रहेगा। तो ये पॉसिबल एल नाइट का सिनेरियो लग रहा है रेसलमेनिया के लिए। कुछ चेंज भी हो सकता है, लेकिन ये फिलहाल अपडेट थी एल नाइट के बारे में। चलो भाई जेड कारगिल के बारे में बात कर लेते हैं। जेड कारगिल आएंगी, अब फुस बम फूट गया है उनका। तो भाई क्या रिपोर्ट्स हैं जेड कारगिल के बारे में? तो फिलहाल अभी जो रिपोर्ट्स आई हैं जेड कारगिल के बारे में वो ये हैं कि शायद आपको जेड कारगिल सीधे विमेंस रॉयल रंबल मैच के अंदर देखने को मिल सकती हैं। विमेंस रॉयल रंबल आपको पता है भाई, रॉयल रंबल में कुछ कांड हो जाता है। जैसे मैं रिसेंट एग्जांपल सेथ रॉलिंस और लोगन पॉल का देख रहा हूँ। लोगन पॉल ने सेथ रॉलिंस को एलिमिनेट किया, फिर ये स्टोर लाइन गई रेसलमेनिया तक। तो ऐसी कुछ जेड कारगिल के साथ हो सकता है कि उनको कोई रॉयल रंबल से एलिमिनेट करे और फिर जेड कारगिल और उसकी स्टोर लाइन शुरू। जहाँ तक वो नाम शायर फ्लेयर का आ रहा है कि शायर फ्लेयर चैलेंज करेंगी जेड कारगिल रेसलमेनिया के लिए, जेड कारगिल वर्सेस शायर फ्लेयर, कुछ इस तरीके से रूमर्स चल रहे हैं। और ब्रांड अभी कुछ पता नहीं है, तो ऐसा कुछ जेड कारगिल का सीन है। और कुछ पता चलेगा तो मैं आपको बता दूंगा। विंस मैकमैन के बारे में बात करते हैं। तो भाई विंस मैकमैन का पूरा देख सकते हो भाई, टीओ के जो फाइनेंशियल वाला जो रिपोर्ट है वो आई है, जिसमें विंस मैकमैन को नेगेटिव पब्लिसिटी के तौर पे देखा गया है कि भाई ये फाइनेंशियली गलत इम्पैक्ट डाल सकता है हमारे बिजनेस के अंदर। तो ये है बातें, क्योंकि विंस मैकमैन ने भाई बहुत स्कैंडल कांड कर चुके हैं, वो सब आपको पता ही है। तो ये विंस मैकमैन के बारे में कुछ चीज़ें नेगेटिव पब्लिसिटी कर सकता है हमारे बिजनेस को बहुत इम्पैक्ट, क्योंकि अब वो विंस मैकमैन का बिजनेस नहीं है। अब डब्ल्यूडब्ल्यू और यूएफसी मर्ज होकर टीओ के बन चुके हैं, और टीओ के डब्ल्यूडब्ल्यू की पेरेंट कंपनी है। और अब विंस मैकमैन के हाथ वो सिर्फ अब एम्प्लॉय हैं, मतलब वो सिर्फ वहाँ के अब मेंबर हैं, ना कि वहाँ का के ओनर। तो ये है, कुछ शेयर्स हैं अभी विंस मैकमैन के पास, लेकिन अब ज़्यादा पावर है नहीं भाई। चलो भाई हम लोग बात कर लेते हैं ये रेसलिंग फीचर्स के बारे में। तो भाई रेसलिंग फीचर के इसके बारे में कि टॉप 5 थीम सॉन्ग्स कौन से हैं जिनको लोगों ने स्पॉटिफाई पे सुना है। तो नंबर 5 पे बटिस्टा का आई वॉक अलोन वाला 28 मिलियन, रैंडी ऑर्टन 4th पर है वॉइस के साथ 40 मिलियन, जॉन सीना द टाइम इज़ नाउ 46 मिलियन, ट्रिपल एच द गेम वाला सॉन्ग जो उनका था 48 मिलियन, और फिर सीएम पंक द फायर बर्न सॉरी भाई 84 मिलियन। मतलब मेरा दिमाग खराब हो गया, सीएम पंक हर जगह टॉप पर चल रहे हैं, और इस सर्वाइवल सीरीज के टाइम पे ही डालना था रेसलिंग फीचर्स को। तो भाई इससे तो क्लियर इंडिकेशन, ये नहीं बोलूँगा सीएम पंक का, लेकिन सीएम पंक का इम्पैक्ट इतना खतरनाक है। और भाई ये भी रिपोर्ट देखो भाई, मैं ट्विटर के ऊपर भटक रहा था, मेरे को एक चीज़ मिली कि 25 नवंबर 2006 को सीएम पंक ने डब्ल्यूडब्ल्यू साइन करी थी। 25 नवंबर 2007 को सीएम पंक ने अपनी WCW चैम्पियनशिप जीती थी, और अब 25 नवंबर 2023 को समर स्लैम रिटर्न कर सकते हैं कंपनी के अंदर। तो भाई बहुत बड़ा स्टैट है आपको दिखाने के लिए, और ये मेरे को कहीं से मिला भाई, पता नहीं किस अकाउंट से मिला, लेकिन मैं स्क्रीनशॉट खींच के आपको दिखा रहा हूँ भाई। 25 नवंबर को सीएम पंक आए, तो अब 25 नवंबर को रिटर्न करेंगे शिकागो में। तो बहुत सर्कल घूम रहे हैं भाई, इससे तो और मेरे को लग रहा है सीएम पंक आने वाले हैं, वेट नहीं हो रहा। तो भाई जो वॉर गेम्स के बैटिंग ऑड्स हैं वो आ चुके हैं, और ये एडम पियर्स ही नाम है ना, हाँ एडम पियर्स ने शेयर किया है। एक ग्राफिक मस्त लग रहा है भाई, जजमेंट एक तरफ और यहाँ पे कोडी रोड्स है, सेथ रॉलिंस, सैमी ज़ेन एक तरफ, वो बीच में जो वॉर गेम्स का उन्होंने बोला था वो।
तो बैटिंग ऑड्स में भी सेथ रॉलिंस, कोडी रोड्स, जे उसो, सैमी ज़ेन वाली टीम आगे है, जजमेंट डे पीछे चल रही है, लेकिन अभी बैटिंग ऑड्स में कुछ चेंज आ सकते हैं। तो अभी फिलहाल ये है कुछ सिनेरियो और शायद दोनों में एक एक बंदा ऐड हो भी सकता है। अब बात करते हैं आज की नेशनल फैन स्टोरी के बारे में। तो रोमन रेंस ने ये डब्ल्यूडब्ल्यू ने डाला था कि भाई एलिमिनेशन चेंबर की जो प्री सेल टिकट्स हैं वो आ चुकी हैं। तो रोमन रेंस ने उस पर लिखा ऑस्ट्रेलिया हैशटैग एलिमिनेशन चेंबर इज कमिंग टू पार्थ ऑन फरवरी 27 टिकट्स आर ऑन सेल नाउ और एक्नॉलेज मी करके बोला। और रोमन रेंस का ट्वीट करना, आप समझ रहे हो कि मैं ऐसी हवा की बात कर रहा हूँ, नहीं भाई, रोमन रेंस जनरली ट्वीट करते नहीं और उन्होंने किया है। उन्होंने आपको पता है क्राउन जूल में किया था, उन्होंने मनी इन द बैंक में, समर स्लैम, रॉयल रंबल, एलिमिनेशन चेंबर, इस साल के रेसलमेनिया, सब में उन्होंने किया था। लेकिन उन्होंने जो में नहीं है वो जैसे पे बैक, फैसलेन, इनमें नहीं किया था। तो एलिमिनेशन चेंबर के लिए रोमन रेंस एक्नॉलेज भी करने बोल रहे हैं, तो इससे क्लियर इंडिकेट है कि रोमन रेंस एलिमिनेशन चेंबर में आने वाले हैं। और यही नहीं भाई, जो रोमन रेंस का रिपोर्ट है सर्वाइवल सीरीज में होने नहीं वाले, और आपको इस साल रोमन रेंस 2 से 3 अपीयरेंस करते हुए दिखाई देंगे स्मैकडाउन के ऊपर, ज़्यादा अपीयरेंस है नहीं। इसके बाद रॉयल रंबल में एजे स्टाइल्स के साथ मैच, मोस्ट प्रोबेबल है कि एलिमिनेशन चेंबर में भी रोमन रेंस का मैच हो सकता है अगर रोमन डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ कांड नहीं करती हो। पॉसिबल एक और गुड न्यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ, 30 या मतलब जो आखिरी स्मैकडाउन होगी इस साल की, वहाँ पर भी रोमन रेंस रेसल कर सकते हैं, क्योंकि भाई डब्ल्यूडब्ल्यू का वो आखिरी शो रहता है इस साल का, मतलब लास्ट स्मैकडाउन में रोमन रेंस आपको रेसल करते हुए दिखाई दे सकते हैं। रॉयल रंबल में तो एजे स्टाइल्स के साथ शायद करेंगे ही, एलिमिनेशन चेंबर में ऑलमोस्ट कंफर्म सा है, लेकिन प्लान में चेंज, और रेसलमेनिया तो भाई ये पूरा पैक चल रहा है। और लाइव इवेंट्स में भी शायद आपको रोमन रेंस थोड़े देखने को मिल जाएंगे। तो रोमन रेंस स्टिल ऑन ड्यूटी, हैवी ड्यूटी रहेगी, थोड़ी लो रहेगी, लेकिन भाई रहेंगे वो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को आप दबा देना, और ट्विटर पे फॉलो कर लेना इंटरेस्टिंग चीज़ें जानने के लिए, और लाइक कर देना इस वीडियो को, शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हेल्थ का ध्यान रखना क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ।